कौन कह दिया कि प्रशांत किशोर से है भाजपा जदयू और कोई भी उसको सीरियस ले लेता है। और बांकीपुर के जो वोट का समीकरण है उसमें निश्चित तौर पे आरजेडी का जो समीकरण है कमजोर पड़ रहा है। सम्राट चौधरी के खिलाफ जो भाजपा के जो लोग यूं कहें भूमियार भाई कैंपेन चल रहा है, सम्राट जी को टारगेट। यादव एक जिनको समीकरण समझना चाहिए, आप बनाना चाहिए, गठबंधन पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस वाले कुछ कुछ बयान दे देते हैं, या तो उनको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि महागठबंधन का हिस्सा रहना है तो रहिए और नहीं रहना है तो निकलिए। बांकीपुर के उपचुनाव के रिजल्ट में अब कुछ ही घंटे बच गए हैं। कल तक सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन कल भाजपा ने एक बयान दिया है और उस बयान में जो भाजपा अब तक प्रशांत किशोर को अपने आसपास भी नहीं समझती थी, राजद को समझती थी, अब वो भाजपा कह रही है कि तेजस्वी यादव की वजह से प्रशांत किशोर आगे बढ़ गए। महागठबंधन के हिस्सा है, आईआईपी पार्टी से है, आईपी गुप्ता जी विधायक है। भाजपा जो अब तक कह रही थी कि लड़ाई में तेजस्वी यादव है, महागठबंधन के चेहरे, और बीजेपी है, प्रशांत किशोर आसपास भी नहीं है। तेजस्वी यादव की गलती की वजह से प्रशांत किशोर आज उनको दूसरे नंबर पर दिख रहे हैं। मैं ये कहूंगा गलती वो दूसरे को निकालने से अच्छा वो अपना गलतियां निकाले, ये लेकिन जरूर मैं कहूंगा और मैं ओपनली एडमिट करता हूं कि चुनाव लड़ने के तरीके आज देश में अगर कोई सबसे बेहतर जानता है या लड़ता है तो वो भाजपा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो उनका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, उनका जो डेडिकेशन है, उनका जो संगठनात्मक स्वरूप है, सारे जाजिन लगाता है। कोई दो राय नहीं कि सबसे बेहतर तरीके से अगर कोई चुनाव वहां लड़ा है तो भाजपा है। दूसरा क्या है कि वो ग्राउंड पे उनका काम होता है और चुपके होता है, वो दिखाता नहीं है। और इसके विपरीत में ये निश्चित तौर पे कि महागठबंधन से बेहतर तो चुनाव लड़े हैं वो लोग, और हमारा कोऑर्डिनेशन भी नहीं था। इसे कमियां देखा है हमने भी, तो हमने भी लोगों से कहा था। मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं, कमी था, इसमें कोई दो राय नहीं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाते हैं जरूर, लेकिन फिर उसको आगे लेके नहीं बढ़ते। और मुझे लगता है कि महागठबंधन को, और खासकर चूंकि बड़ा दल है राजद और उनको नेतृत्व वो करते हैं, तो उस तरीके को इवॉल्व करना होगा और हमें बैठकर अपने कमियों को जरूर तलाशने और समझने और गंभीरता से रणनीति विचार करना होगा। ये जो इंडिविजुअलिज्म है उसको संस्थागत करना होगा कि हम ये जो चुनाव लड़ने के तरीका है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा, संस्थागत बनाना होगा और जिम्मेदारी बांट देनी है। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट होनी चाहिए, ये तो करना ही होगा और हमें ये जरूर करनी है। और हम 2030 के चुनाव में 29 में इस पे जो कमी अभी तक रही है उन सारी चीज़ों पे हम लोग बैठेंगे और बात करेंगे। दूसरा क्या है कि अक्सर हम देखते हैं कि कांग्रेस वाले कुछ कुछ बयान दे देते हैं, या तो उनको स्पष्ट कर लेना चाहिए कि महागठबंधन का हिस्सा रहना है तो रहिए और नहीं रहना है तो निकलिए। लेकिन महागठबंधन के चीजों पे आप जो बयान देते रहते हैं बार बार, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई शिकायत है या हमें अगर कोई शिकायत होगा तो हम जाएंगे, तेजस्वी यादव जी से मिलेंगे या राजद वालों से मिलेंगे, भैया ये आपने क्यों नहीं किया, या फिर जिस समय इसका इवेल्युएशन होगा उसमें आप खुल के कह सकते हैं। लेकिन कुछ बातें जो राजनीति में परसेप्शन क्रिएट करता है वो बाहर नहीं होनी चाहिए। आईपी गुप्ता जी, पहले आप लोग भाजपा से हार रहे थे, अब लड़ाई में प्रशांत किशोर भी जो आ गए, और अब राजद या महागठबंधन कह ले कि उनसे भी अब हार। प्रशांत किशोर कभी भी लड़ाई में नहीं है। कौन कह दिया कि प्रशांत किशोर से है भाजपा जदयू और कोई भी उसको सीरियस ले लेता है। वो एक माहौल मीडिया वाले बनाते हैं। 24 घंटा 3 महीना से प्रशांत किशोर, इससे पहले भी वही कर रहे थे वो 2025 के चुनाव में। अब मीडिया वाले क्यों करते हैं ये सबको पता है। मैं ये कहता हूं कि ग्राउंड पे जो काम होता है ना वो दिखता है, खाली मीडिया से दिखाने से थोड़े हो जाता है। प्रशांत किशोर आज भी नहीं है टक्कर में, कल भी नहीं रहेंगे। न उनके पास कोई विजन है, न कोई आइडियोलॉजी है। और बांकीपुर के जो वोट का समीकरण है
उसमें निश्चित तौर पे आरजेडी का जो समीकरण है कमजोर पड़ता है। एमवाई या हमारा कमजोर है। आप उधर का वोट देखेंगे, जो उनके एलाइज हैं, तो उनका वोट परसेंट बहुत हाई है, और पीके कुछ कुछ वोट काटने में निश्चित तौर पे सफल हुए होंगे। नुकसान तो कहीं आरजेडी का। नहीं, हमारा नुकसान वहां नहीं है। हम लोग ये तो मान के चलते हैं, आप तो वोट के समीकरण के अनुसार ही ना चीजों को करेंगे। हमारा वोट का समीकरण वहां कमजोर है, इसमें कोई दो राय नहीं। यादव है, मुसलमान है, 11% यादव है, 7.61% मुसलमान, हम लोग 5-6 हजार 7 हजार है। अगर कहें तो यही इंटैक्ट है। लेकिन इंटैक्ट है। मतलब मैं कह रहा हूं हमारा ये शेयर है वहां। और रेखा गुप्ता जी को देने का ये मतलब था कि 13% जो बनिया का वोट है वो एक इधर आता है, लेकिन बनिया वाले कितना दिए या नहीं दिए ये बढ़ता था। लेकिन अगर आप देखें तो हमारा कितनी शेयर होता है, लेकिन 47,000 वोट हम लाए थे, तो एक बड़ा चंक था। अगर उस वोट को हम इंटेक्ट कर पाते हैं या करने में सफल हो जाते, तो निश्चित तौर पर हम जीतते। चुनाव के समीकरण को कैसे देख रहे हैं आप, एमवाई या फिर बनिया कह ले, एमवाई खास तौर पे क्या इंटैक्ट लगा? नहीं, डर का तो है ना, इसमें मानने में कोई शिकायत। देखिए, हमें कैंसर है, हमें मानना पड़ेगा, तभी तो इलाज होगा ना। मुझे दिखता है कि दर का है थोड़ा, पूरा नहीं, लेकिन दर का है। और अगर दर का है, क्यों दर का है, अभी वक्त आ गया है कि हम उसको वो करें, इवेल्यूशन करें। देख रहे हैं कल चुनाव का रिजल्ट है, स्पष्ट रूप से आपको क्या मुझे लग रहा है कि मैंने जो अ, मेरा जो आकलन है कि बीजेपी अंततः, हमको लगता है कि 15-20 या 25 हजार के वोट के मार्जिन से बीजेपी जीतेगी। ये मेरा आकलन है। चुनाव को प्रशांत किशोर प्रभाव कर? देखिए, प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर प्रभावित नहीं किए, लेकिन सम्राट चौधरी के खिलाफ जो भाजपा के जो लोग थे, या यूं कहें भूमिहार भाई, ब्राह्मण भाई, जो कैंपेन चलाए, सम्राट जी को टारगेट किया। के ही लोग। हाँ, भाजपा के लोग सम्राट जी को टारगेट किया, और वो टारगेट करने में उन्होंने चालाकी दिखाई। क्या चालाकी दिखाई, एक माहौल बनाया, और ये दिखा कि उन्होंने, चूंकि ये सवर्ण है पीके, तो खुल के लोग आ गए, बहुत सारे लोग, जिसमें एक शोधन सिन्हा भी एक बड़ा नाम है। और आप देखें राजद के या जदयू जो भी हैं, शिवानंद तिवारी जी, बड़े बड़े नाम ओपनली पीके को समर्थन दिया। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वहां देखें कि सवर्णों ने खुल के मदद किया उनको। और जब ये सवर्ण मुखर होते हैं, मीडिया वाले मुखर होते हैं, उनके सपोर्ट में आज भी समीक्षा देखिए तो पीक ये चल रहा है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये बिहार का राजनीति ये बदल देगा, ऐसा दिखाने की कोशिश कर। तो ये जो हुआ, तो उससे क्या हुआ कि जो इधर है महागठबंधन वाले के जो लोग हैं, वो मीडिया को साथ लेके नहीं चले। वो जो कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा था लोगों को। और इधर जो लोग हैं ना, पिछड़ा, अति पिछड़ा मुस्लिम लोग, ये जो बड़का बड़का मीठा मीठा गोल गोल बात करेगा ना, उसके चक्कर में हमेशा आता है। देखा रे, भूमिहार भाई बोल रहा है, ब्राह्मण बोल रहा है, सब बोल रहा है, वे जीतेगा। ये माहौल बनाने में मीडिया वाला और भूमिहार वाला तो खुद तो वोट नहीं दिए जितना देना चाहिए। जो सवर्ण लोग हैं जितना वोट दें वो तो नहीं दिए, लेकिन अपने अपने वो दूसरे को वोट, महागठबंधन का वोट काटने के लिए उन्होंने ये बात किया, और अपने नहीं दिया, अपने सर्टेन परसेंट दिया, पूरा नहीं दिया। ये हमें मुसलमान भाइयों को, यादवों को, पिछड़ों को ये समझना होगा कि राजनीति सवर्ण लोग कितना बेहतर तरीके से करते हैं। उनसे सीखने की जरूरत है हमें। हम लोग ये नहीं कर पाते। हम लोग बढ़िया बढ़िया, जैसे मोदी जी ने बड़का बड़का बोल के, मतलब एक पिछड़ा हुआ गुजरात को देश का नंबर 1 राज्य बताते बताते बेच दिए। वही हाल ये करता है, हम लोगों को हर बार यही होगा। हम लोगों का हालत ये है कि हर बार हम लोग को काउंटर करना होगा। काउंटर अगर मीडिया उनके लिए चला रहा था, हमारे लिए भी चला सकता था कि नहीं? तेजस्वी यादव थे कहाँ जिनको समीकरण समझना चाहिए था, बनाना चाहिए था, गठबंधन पर बात करनी चाहिए? तेजस्वी यादव जी नहीं हो के भी हर जगह थे। तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं?
कौन बिस्लेरी से धो रहे हैं, कौन चश्मा पी रहे हैं, ओकरा बिना तो इन लोगों को नींदे नहीं आता है। जहां नींद आया सपना में आ गया तेजस्वी, हड़बड़ा के उठ जाता है ये लोग। 2 दिन आया ना तेजस्वी। तेजस्वी यादव जी के जो रैलियों में जो भीड़ थी, किसी में था? ये है तेजस्वी यादव। फिर आपके वोट में तो तब्दील हो गए। मैं कहता हूँ तेजस्वी यादव अपने हिस्से की काम करेंगे ना, वो तो हर बूथा पे जाके नहीं है ना रैली करेंगे। ये तो उनके पार्टी और महागठबंधन के लोगों को सामूहिक प्रयास होनी चाहिए था, जो जिसमें कमी स्पष्ट रूप से दिखी। जो भी मैनेजमेंट कर रहा था, अगर वहां 2-2 मुसलमानों को इंचार्ज बनाया गया, ये जरूर क्वेश्चन होना चाहिए कि सब्जी बाजार का मुसलमान का वोट कैसे कटा। आखिर वो कौन इंचार्ज थे? क्या कन्विंस करने में नाकाम रहे वो? आपको जो आखिर क्यों दिया गया वहां डेडिकेशन किया? जिम्मेदारी तो फिक्स होनी चाहिए। जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। देखिए, रिजल्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट दिख रहा है कि महागठबंधन के इंटैक्ट होने पर सवाल उठ रहे हैं। अंदरूनी समीकरण को समझना होगा और समीक्षा एक बार फिर करनी होगी। आईपी गुप्ता ने तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री